नमस्कार। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। मोटापा प्रॉब्लम है या नहीं है? बिल्कुल मोटापा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक? जब तक आप एक्टिव हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोटापे के साथ आती है ये कि जैसे ही आप मोटे होने लग जाते हैं तो आप अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, आपको सांस चढ़ने लगता है, आपके सांसें जल्दी फूल जाते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं। उसी वजह से आप थोड़ा एक्टिव रहना कम कर देते हैं। जब एक्टिव रहना कम कर देंगे तो आपका ब्लड का जो फ्लो है बॉडी में वो कम हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो दूसरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके ब्रेन को या दूसरी जगह को, किडनी को, लीवर को पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रॉपर से काम नहीं कर पाते हैं और दूसरी डिसीज़ भी आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप मोटे होते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो नसें होती हैं वो नसें सिकुड़ जाती है। जैसे मान लो नसों का जो ल्यूमन है, नसों का ल्यूमन ये था, ये सपोज़ करिए ये कोई नस जा रही है, ये आर्टरी जा रही है और ये कोई वो ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, यहाँ ब्लड की सप्लाई होनी है इसके थ्रू। सपोज़ करिए अभी आपके जो ब्लड वेसल है वो इतनी एरिया है उसके अंदर ब्लड जाने का, ठीक है। जब आप मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी दीवारों में यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल और दूसरी जो फैटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ जमा होनी शुरू हो जाती है। जब ये जमा हो जाएगी इस तरीके से तो क्या होगा, ये जो एरिया था जिसके अंदर से ये यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा था, पहले इतने एरिया से ब्लड सप्लाई हो रहा था, अब इतने एरिया से सप्लाई होगा तो ब्लड का सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थकान रहने शुरू हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वही सबको पता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मोटे लोगों के साथ कि वो क्या करते हैं, दौड़ नहीं पाते और सब उन्हें ये बोलते हैं कि जॉगिंग करो। ठीक है, आप जॉगिंग नहीं कर सकते लेकिन आप चल तो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको चलना है। लगातार आधा घंटा आपको रोज़ थोड़ा तेज़ चलना है। अगर आप लगातार रोज़ आधा घंटा तेज़ चल लेते हैं तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम भी हो जाएगा, और साथ ही अगर आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। इसी के थ्रू आपको हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो कार्डियक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दूसरे जो जगहों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, या नर्वसनेस या नम्बनेस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लोग क्या करते हैं, सब बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया, पैदल तो चल ही सकते हैं, सभी चल सकते हैं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, भागिए मत, पैदल चलिए। दूसरा होता है लोग बोलते हैं कि डाइटिंग पे रहो, डाइटिंग पे मत रहो। मोटापे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सुबह को नाश्ता ना करना। जो लोग सुबह को नाश्ता नहीं करते उनमें अधिकतर देखा गया मोटापा पाया गया है। सुबह नाश्ता नहीं करते, शाम को सिर्फ खाते हैं, ठीक है, उससे बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो एक बार सुबह को अच्छा नाश्ता करें और उसके बाद जो है सुबह को पेट भर के खाएं जितना खा सकते हो। दोपहर को थोड़ा कम खाएं या ना ही खाएं तो अच्छा है। और रात को जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद अप्लाई किया था अपने ऊपर, बहुत बढ़िया चीज़ है। मूंग की जो दाल होती है हरी वाली, मूंग की दाल साबुत लें और उसे भिगो करके खाएं। आप उसे खाएंगे, एक हफ्ते में आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपको भूख लगनी हो जाएगी कम और आपकी बॉडी में एनर्जेटिक फील होगा। आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको भूख भी कम लगेगी। मोटे लोगों के साथ या सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि भूख लगती है। जब भूख लगती है तो रोक पाना मुश्किल होता है, इसलिए वो खा लेते हैं। जब आपको भूख ही नहीं लग रही है तो आप खाएंगे भी नहीं, और खाएंगे नहीं तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो आपको एक तो रात को तो खानी है मूंग की दाल, एक कटोरी भिगी हुई सिर्फ। शाम को अगर आपको या दोपहर को आपको थोड़ा भूख की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें खीरा, गाजर, टमाटर और ये खा सकते हैं आप। या शाम को आप एक चाय बना सकते हैं, उस चाय में दूध न डालिए, सिर्फ वो चाय होगी नींबू की और चाय की पत्ती की। चाय की पत्ती पानी में उबाल करके, मीठा हो सके तो नमक डालिए और उसमें आप डाल लीजिए नींबू। उसे सेवन करने से आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं मोटापे से रिलेटेड वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी बॉडी को वो डिटॉक्सीफाई भी करता है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल रोज़ाना बनते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में भी वो हेल्प करेगी ये वाली चाय, ठीक है। तो उसके मोटापे के रीज़न जो है वो रीज़न क्या क्या होते हैं? पहला रीज़न तो यही है कि आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है वो कम है। आप फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, आपका मोटापा जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, हालांकि ये मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं आप।
भूख लगने पर खा ले, लेकिन पूरी तरीके से अपना पेट ना भरे, आप स्वस्थ रहेंगे और लंबी लाइफ जिएंगे। तीसरी बात ये हो सकती है कि जेनेटिक्स, यानी कि आपके माँ बाप से आए हुए जीन्स जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके माताजी और पिताजी दोनों फैटी है, ओबेस है, दोनों मोटे के मोटे हैं, तो उनके कुछ जीन्स आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो फैट के मेटाबॉलिज्म, यानी जो फैट का हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होना था वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो जेनेटिक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, आप ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, उसे छोड़ दीजिए। जैसे चावल हुए, आलू हुए, ऐसी डाइट को छोड़ दीजिए। आपको ऐसी डाइट खानी है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मूंग की दाल मैंने आपको बताया, खीरा मैंने आपको बताया है, लौकी का जूस है, तोरई का जूस है। उसके साथ साथ और भी हो सकती है, जैसे फ्रीक्वेंसी, जो ईटिंग की फ्रीक्वेंसी होती है कि अभी थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद पेट भर कर खाया था, अभी थोड़ी देर पहले फिर मन करा, फिर खा लिया थोड़ा सा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है, जो मेडिकेशन होता है आपका, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो फीमेल्स खाती हैं गर्भधारण को रोकने के लिए, ठीक है, कि वो जल्दी से प्रेग्नेंट ना हो। तो कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उनकी वजह से भी मोटापा आ सकता है। साथ ही साथ दूसरी जो देखी गई है वो डायबिटीज़ भी आपके मोटापे को बढ़ा सकती है। और जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती है जो डिप्रेशन को कम करती है, वो दवाइयाँ भी आपके मोटापे को बढ़ा सकती है। दूसरी कुछ और बीमारियाँ हैं जो आपके इस मोटापे को बढ़ाने में हेल्प करती है, वो है थायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब आपका थायराइड का जो हार्मोन निकल रहा है वो कम निकल रहा है, वो भी मोटापे को दावत देता है। दूसरा होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिकल। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस है, अकेले हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हैं? जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप कुछ ना कुछ बना के खाते रहते हैं। तो इस चीज़ को दूर रखिए। किसी ना किसी काम में आप बिज़ी रहेंगे। जब आप बिज़ी रहेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी, और आपका खाना धीरे धीरे कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे कि लोग जो हेल्दी डाइट है उसे नहीं खरीद पाते। हेल्दी डाइट ना खरीद पाने की वजह से वो ऐसी डाइट लेते हैं, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, शाम को कुछ हैं ऐसे लोग भी कि खाना नहीं बनाएंगे, आज जंक फूड, आज बर्गर या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें लेकर के आ जाएंगे, या बर्गर ले आएंगे 20 रुपये का, या 10-10 रुपये वाले बर्गर 5 ले आए, 5 जनों को खिला दिए और अपना सो जाओ। ये जंक फूड भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मोटापे में। अब मोटापे के साथ आपके रिस्क क्या क्या है? मोटापे में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको सहन करनी पड़ सकती है, आपके सामने आ सकती है प्रॉब्लम? नंबर 1 है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम रखता है। लेकिन अगर आप में मोटापा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी सेल, जिसकी वजह से वो सेल वो जो ग्लूकोज बदलने वाला था वो बदल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। दूसरा, जब आपके डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड हो जाएगा गाढ़ा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसे पंप करने के लिए पूरी बॉडी में, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपका हो सकता है उसी के साथ साथ। जैसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाएगा तो आपको हार्ट और नसें से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं वो आनी शुरू हो सकती है। हार्ट अटैक के चांस हो सकते हैं आपको, कैंसर के चांस हो सकते हैं आपको। गोल स्टोन क्या होते हैं? जो आपका पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस भी उसमें हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको गोट हो सकता है, यानी कि गठिया बाई की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि बोन के अंदर से, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकल करके बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, वो भी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और दूसरा आ जाएगा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता है? अचानक रात को सोते टाइम आपकी सांसें जो है बहुत तेज़ हो जाएंगी या रुक जाएंगी सांसें, जिसकी वजह से आपको अचानक से आँख खुल जाएगी और एकदम से आप हाँफने लग जाएंगे, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ में अब आपको उसे रोकना कैसे है? सबसे पहले तो आपको जंक फूड रोकना होगा। जितना भी जंक फूड या फास्ट फूड आप खाते हैं वो सब फास्ट फूड बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप कुछ और हेल्दी डाइट लीजिए। टमाटर खा लीजिए, कच्चे टमाटर बहुत अच्छे, कच्ची सब्जियां बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। दूसरा, जितने भी आपके डाइट है उसमें डाइटरी फाइबर मिलाइए। जैसे खीरा है, लौकी है, तोरई है,
ये सारे डाइटरी फाइबर हैं, या स्प्राउट जो ग्रेन्स हैं, जितने भी ग्रेन्स जो होते हैं, दाल हो गई, वो स्प्राउट करके वो खाइए। फोकस करिए लो ईटिंग पे कि कम खाना खाया जाए। फोकस करिए कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। स्ट्रेस लेवल आप अपना कम कर सकते हैं एक्टिव होकर के। अगर आप इनएक्टिव है, आपके पास कुछ काम है लेकिन आपको सोना है, आपने सो गए, वो काम का लोड बढ़ गया, काम का लोड बढ़ने की वजह से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आने की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ता है। साथ ही आपको जो करना है, आपको वो हो जाएगा आपका इस तरह के फूड जो मैंने बताए थे, ज़्यादा फैटी वाली चीज़। दूसरा, ये ज़्यादा फैटी वाली चीज़ में घी आता है, तेल आता है, इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। लेकिन आप दूध ज़रूर पिएंगे, क्योंकि दूध एक कंप्लीट डाइट है और वो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देता। लेकिन याद रहे, दूध जब भी आप पिएंगे तो उसकी मलाई को हटा करके पिएं। दूध अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ये दूध आपको लंबी उम्र भी देगा और लंबा हेल्दी लाइफ भी देगा। तो दूध आपके उसमें ज़रूर शामिल करिए। तो मोटापा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते होंगे कुछ मोटे लोग हैं लेकिन वो एक्टिव रहते हैं और रोज़ाना सुबह शाम वॉक करते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किन को आनी शुरू हो जाती है? जो मोटापे के साथ घर में ही रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।